बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक मैथ, साइंस और कंप्यूटर के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 है आपके पास, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। तो आपने क्या करना है, एक एग्जाम्पल आपने देनी है मिक्सचर्स के विद द फॉलोइंग कम्बिनेशन। जो कंबाइन आपने करनी है वो उन्होंने यहाँ पे खुद दिया हुआ है, समझ गए। किस तरह से आपने कंबाइन करके मिक्सचर बनानी है ये उन्होंने दिया हुआ है। वन इज डन फॉर यू, पहला वाला आपके लिए उन्होंने करके दिया हुआ है। तो पार्ट 1 है, इसमें मेटर्स है सारे। तो आप जानते ही है कि जितने भी मेटर्स है ना, उसमें 3 तरह के मेटर्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस। इनको भी हम मिक्स करके मिक्सचर बना सकते हैं, यही सीखा था हमने। तो पहला है लिक्विड। लिक्विड में आप किस तरह से मिक्सचर बना सकते हैं, विनेगर इन वाटर। तो विनेगर है तो ई भी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक, VINEGR। तो ये विनेगर को अगर आप वाटर में शामिल करेंगे तो ये जो मिक्सचर बनेंगे वो है आपके पास लिक्विड। लिक्विड समझ गए। इसके बाद पार्ट भी है सॉलिड। सॉलिड में आप किस तरह से मिक्सचर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल में सीखा था कि जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों मिक्स करेंगे तो आपके पास ब्रास आएंगे जो कि दोनों सॉलिड है। तो यकीनी बात है आप इसे लिख सकते हैं। तो मैं लिख के बाद में शो भी करूँगा। लिक्विड में किस तरह से आप मिक्सचर बना सकते हैं। तो हम जानते ही है कि जो वाटर है उसमें अगर हम अल्कोहल को शामिल करेंगे तो जो मिक्सचर आपके पास मिलेंगे वो दोनों, यकीनी बात है अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो लिक्विड में मिक्सचर बनेंगे, समझ गए। इसके बाद है सॉलिड। लिक्विड में तो ये हम बहुत बार सीख चुके हैं। शुगर को पानी में आप डाल के मिक्सचर बना सकते हैं, नमक को आप पानी में डाल के मिक्सचर बना सकते हैं। गैस लिक्विड में किस तरह से, तो जो गैस है ना उसमें अगर आप देखेंगे तो जो आप घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं होंगे यकीनन गैस के लिए, तो उसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, वो दोनों मिक्सचर होंगे। आप सिलेंडर को हिला के देख सकते हो, उसके अंदर लिक्विड भी मौजूद है, तो ये मिक्सचर होंगे, तब जाके हम उसको जला के ना यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये लिख सकते हैं, जिसे आम अल्फाज में हम फॉग गैस कहा जाता है। इसके बाद है सॉलिड। गैस में तो सॉलिड को गैस में हम किस तरह से आप मिक्स करके मिक्सचर बना सकते हैं। तो जो स्मोक है ना वो होंगे इसके एग्जांपल। तो इसमें यकीनी बात है कार्बन गैस जो मिक्सचर है वो होंगे सॉलिड और गैस, समझ गए। तो किस तरह से लिखना है वो भी लिख के दिखाता हूँ मैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सॉलिड। सॉलिड में कॉपर, जिंक। ठीक, लिक्विड में अल्कोहल, वाटर। सॉलिड लिक्विड में शुगर वाटर या साल्ट वाटर। ये हमने सीखा था। गैस लिक्विड में फॉग गैस जो है वो गैस और लिक्विड दोनों मिक्स करके बनाए हुए है, मिक्सचर है यकीनन। सॉलिड गैस में तो स्मोक जो है, जो आप जानते ही है धुआं वगैरह, तो वो क्या है, मिक्सचर है सॉलिड और गैस के। ठीक, तो इसके आंसर में ये लिखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है विच प्रोसेस वुड यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ ABC दिया हुआ है। अगर आपने इनको अलग करनी हो, ये जो मिक्सचर्स है ना इनको अगर आपने अलग कर देनी हो, सेपरेट कर देनी हो, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। तो हमने 6-7 प्रोसेस हमने सीखा था, मेथड हमने सीखा था कि आप इन मेथड से जो जितने भी मिक्सचर्स है उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है वो लिखना है। इसके बाद रीज़न भी आपने बतानी है कि क्यों आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो पहला है सैंड एंड वाटर। तो जो रेत है उसको अगर आपने वाटर में से अलग कर देनी हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यकीनी बात है फिल्टर का जो अमल है। अगर आपको साफ पानी चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ना। तो फिल्टर के भी कई मेथड्स हैं, उसमें से आप एक बता सकते हैं कि और इसका रीज़न भी आप लिखेंगे कि इस तरह से हमें साफ पानी मिलेंगे। ठीक, इसके बाद जो अल्कोहल एंड वाटर है उसके लिए हमने सीखा था कि जो एक मेथड था उसकी मदद से हम वाटर को अलग और अल्कोहल को अलग कर सकते हैं। किस तरह से, डिस्टिलेशन का जो मेथड है उस मेथड से हम
कर सकते हैं अलग, समझ गए। तो उसमें क्या होते थे, यहाँ पे आग जलाना, फिर उसके बाद प्रोसेस होना और वाटर उस एक नाली के ज़रिए दूसरे टब में चले जाना। तो ये होते हैं एक प्रोसेस, डिस्टिलेशन कहा जाता है। तीसरा है विनेगर्स। तो जो विनेगर है उसमें एसिटिक एसिड है और वाटर है। तो विनेगर्स के लिए आप ये जो डिस्टिलेशन का जो मेथड है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए क्योंकि जो ये जो एसिटिक एसिड है और ये जो वाटर है ना, इन दोनों का जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो दोनों तकरीबन सेम होते हैं। अगर सेम हो तो यकीनी बात है उनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं, ठीक। तो ये विनेगर को थोड़ा सा मुश्किल होंगे यकीनन, बाकी के लिए आप इजीली मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर में क्या लिखेंगे वो लिख के दिखाता हूँ मैं। तो सवाल है आपके पास, विच प्रोसेस वुड यू यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। तो आपने इनको अगर सेपरेट करनी हो, अलग करनी हो, तो कौन सा वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। गिव द रीज़न, रीज़न भी आप लिखेंगे। सैंड एंड वाटर, अगर आपने वाटर में से सैंड को अलग कर देनी हो तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन, समझ गए। तो फिल्टर का जो अमल है उसकी मदद से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर लिखेंगे। क्यों जो रीज़न है उसमें आप लिखेंगे वाटर कैन इजीली पास थ्रू द पोर ऑफ फिल्टर पेपर वाइल द सैंड पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। तो अगर आप फिल्टर पेपर में रखेंगे एक बोतल के ऊपर और उसमें जो गंदा पानी है, या यूँ समझ लीजिए उसके अंदर जो रेत है ना, उसको अगर ऊपर से अगर आप डालेंगे तो यकीनी बात है नीचे जो साफ़ पानी आपको मिलेंगे और ऊपर आपको सैंड अलग होकर मिलेंगे। तो इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं। इन दिस वे वाटर एंड सैंड इज सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक। तो इस तरह से ये जो सैंड और वाटर है वो अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। इसके बाद है बी अल्कोहल वाटर। तो डिस्टिलेशन मेथड लिखिएगा। डिस्टिलेशन मेथड इज बेस्ट वे टू सेपरेट अल्कोहल एंड वाटर को अलग अगर आपने अलग कर देनी हो, सेपरेट कर देनी हो, तो ये जो डिस्टिलेशन का जो अमल है वो बेस्ट होंगे। दिस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड बोथ आर मिक्सेबल्स लिक्विड। तो इस तरह से ना जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर दोनों का सेम नहीं हो तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो तो यकीनी बात है दोनों एक साथ बॉयल होंगे, फिर यकीनन उसको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। विनेगर्स, तो विनेगर्स के लिए जो एसिटिक एसिड और वाटर जो हमने सीखा, इट इज़ नॉट इजीली स्प्रेड बाय डिस्टिलेशन। तो इस अमल से ये मुमकिन नहीं होंगे बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लिख सकते हैं विनेगर का जो एसिटिक एसिड है वो 100.6 डिग्री सेंटीग्रेड होंगे एंड आर टू क्लोज टुगेदर। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे, इसीलिए हम इसे नहीं अलग कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। सवाल है वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है। तो सॉल्वेंट हम जानते ही है कि जो ज़्यादा मकदार में हो उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। अगर आप दो चीज़ों को मिक्स करेंगे तो जो ज़्यादा मकदार में हो उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो हम जानते ही है कि पानी में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, उसमें हल होंगे। तो इसीलिए कंसिडर किया जाता है वाटर को क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, ठीक। तो यकीनी बात है कि हम कह सकते हैं कि वाटर में बहुत ज़्यादा मकदार में हम चीज़ों को डिसॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए क्या है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वाटर कैन डिसॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूट इन इट। तो जो डाल रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा मकदार में आप इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी वाटर इज कंसिडर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी क्वालिटी की वजह से इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम कहेंगे, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है आपके पास, कैन यू यूज़ ए पॉलीथीन बैग। जो प्लास्टिक का जो बैग है क्या आप उसे यूज़ कर सकते हैं फॉर फिल्टरेशन। फिल्टर का जो अमल है उसके लिए क्या आप पॉलीथीन बैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इफ़ नॉट, अगर नहीं कर सकते तो वाई, क्यों नहीं कर सकते ये आपने लिखना है। तो यकीनन अगर डायरेक्टली हम उसमें रेत और पानी डालेंगे तो वो तो फिल्टर नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आप छोटा सा काम करेंगे
तो वो तब जाके फ़िल्टर हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे आप छोटा सा सुराख बनाएंगे, छोटा सा, फिर इसमें क्या करेंगे, रेत जो साफ़ रेत है या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप डालेंगे यकीनन, तो आधा कर देंगे। उससे बाकी जो आधा हिस्सा है उसमें आप जो गंदा पानी है उसको अगर आप डालेंगे ना, तो नीचे से जो छोटे छोटे सुराख है वहाँ से आपको साफ़ पानी मिल जाएंगे। लेकिन वो यकीनन जो ऊपर गंदा पानी था वो जो रेत है वहाँ से गुजर के फिर नीचे सुराख में से बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद आपको साफ़ पानी मिल जाएंगे। तो इस तरह ये फिल्ट्रेशन का जो अमल है वो हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए छोटा सा काम आपने करना है, नहीं तो डायरेक्टली अगर आप उसमें कोई चीज़ दो चीज़ें डालेंगे तो वो फिल्टर नहीं होंगे। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, वी कैन यूज़ द पॉलीथीन बैग फॉर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ए टाइनी होल इज़ मेड, तो हमें क्या करना है, एक छोटे छोटे जो सुराख है वो बनानी है। एट द बॉटम ऑफ थिक एंड स्ट्रॉन्ग पॉलीथीन बैग, तो मजबूत पॉलीथीन बैग है उसके जो निचला हिस्सा है वहाँ पे आपने छोटे छोटे सुराख बनाएंगे पहले। नेक्स्ट वी प्लेस द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ क्लीन सैंड, और इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप डाल सकते हैं, पत्ते वगैरह और भी कुछ चीज़ें डाल के ना आप लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के बाद इनसाइड द पॉलीथीन बैग के अंदर अनक्लीन वाटर इज पोर्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ ग्रेवल एंड वी गेट क्लीन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर जो है ना आपने क्या करना है, जो आधा आपने लेयर्स बनाए हैं उसके ऊपर आपने पानी डाल देनी है, जो गंदा पानी है उसको। इसके बाद आपने क्या करना है, यकीनन वो क्या होंगे, पानी जो है ना नीचे रेत से गुजर के जो सुराख है उसमें से गुजर के फिर बाहर निकलेंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, वी गेट क्लीन वाटर फ्रॉम द होल एट द बॉटम ऑफ पॉलीथीन बैग। तो इस तरह से जो बॉटम है वहाँ से जो पानी निकलेंगे वो साफ होके निकलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैग को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा काम करके। इसके बाद अगला है 5 सवाल है आपके पास, वाई इज एयर कंसिडर्ड ए मिक्सचर एंड नॉट ए कंपाउंड। तो हमने मिक्सचर में सीखा था, कंपाउंड में भी हमने सीखा था कि कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकली वो मिक्स होते हैं, मिक्सचर में फिजिकली मिक्स होते हैं। फिजिकल का मतलब क्या है कि हम उसे अलग कर सकते हैं, और कंपाउंड में हम इसे अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसे कंपाउंड। और अगर तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं ना कि कंपाउंड्स को आप जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं उसको इजीली आप अलग नहीं कर सकते, मतलब ये है, समझ गए। तो मिक्सचर है उसको आप इजीली अलग कर सकते हैं, तो इसीलिए एयर को आप मिक्सचर कहेंगे न कि कंपाउंड, समझ गए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, जो हमने सीखा था 78% होते हैं इसमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल। तो इन सब से मिलकर बने हुए हैं मिक्सचर है एयर। दिस सब्सटेंस आर नॉट केमिकली कंबाइंड। तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो चीज़ें हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं हुआ है। द कंपोनेंट ऑफ एयर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। तो यकीनी बात है, एक ख़ास प्रॉपर्टी अगर यूज़ करेंगे तो उसे दोबारा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड कैन बी स्प्रेड इजीली, और आसानी से उसे अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स की मदद से। हिंस एयर इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर एंड नॉट ए कंपाउंड। इसीलिए हम इसे मिक्सचर कहेंगे, कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो हमने मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस में सीखा था कि मिक्सचर फिजिकली कंबाइन होते हैं, और जो कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, केमिकली मिक्स होते हैं। समझ गए, केमिकली अगर मिक्स हो तो यकीनी बात है जो वो उसे दोबारा हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद लास्ट सवाल है, तो सवाल है आपके पास 6 आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सटेंस उन्होंने दिया हुआ है, मिक्स करके उन्होंने दिया हुआ है। ठीक, तो मिक्सचर का मतलब ऑयल एंड वाटर को, जो दो सब्सटेंस है उसको मिक्स करके उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। और फ्लोर और वाटर, मिल्क एंड वाटर, हनी एंड वाटर, ऑरेंज जूस, ये उन्होंने मिक्सचर उन्होंने दिया हुआ है। सवाल क्या है, इज दिस ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है या सॉल्यूशन है, ये आपने बतानी है। तो हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होते हैं, अगर आपको दो मिक्सचर जो है ना, मतलब दो सब्सटेंस मिक्स होके फिर आपको पूरी तरह से नज़र आ जाए कि एक सब्सटेंस जो है वो अच्छी तरह से नज़र आ जाए, तो उसे हेट्रोजेनियस। अगर मिक्स होने के बाद नज़र नहीं आए, जैसे कि हमने सीखा था शुगर को पानी में डालने के बाद सोल होने के बाद आपको शुगर नज़र नहीं आएंगे इजीली, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ याद रखेंगे, बाकी आप खुद देख कर बता सकेंगे। ऑयल एंड वाटर, तो
तो ऑयल और वाटर अगर आप मिक्स करेंगे तो ये हेट्रोजेनियस है या सॉल्यूशन है, तो आप कहेंगे कि ये ऑयल अलग रहेंगे, वाटर अलग, और हमें नज़र आएंगे ऑयल, तो ये होंगे आपके पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समझ गए? तो आप इसमें लिखेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर फ्लोर एंड वाटर, तो यकीनी बात है कि ये भी क्या होंगे, आपको नज़र आएंगे, पानी और फ्लोर, तो इसलिए इसे भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। मिल्क एंड वाटर, तो यकीनी बात है ये भी क्या होंगे, मिल्क और वाटर अलग अलग आपको नज़र आ जाएंगे। हनी एंड वाटर, तो ये क्या होंगे, हनी को अगर आप वाटर में मिक्स करेंगे तो ये सॉल होंगे, आपको नज़र नहीं आएंगे। ऑरेंज जूस, तो ये भी आप जानते ही है कि क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। समझ गए? तो इसमें सिर्फ हनी एंड वाटर ही है, बाकी सारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।